अच्छा, दो तीन चीजें यहाँ पर हो रही है। एक तो सभी की नजरें हैं कि जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा ट्यूसडे को, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 0.3% कोर सीपीआई और हेडलाइन सीपीआई -0.1% के आसपास आने का अनुमान है। अगर वैसी एक्सपेक्टेशन रहती है तो ज्यादा कुछ बड़ा अग्रेसिव कमेंट्री में बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देगा फेडरल रिजर्व की ओर से। फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है 20-21 सितंबर को, और उससे पहले ये बड़ा डेटा होगा जिस पर फेड की भी नजरें हैं। इससे ठीक पहले फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलो ने भी कहा कि एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट हाइक लाइकली है आने वाले समय में जब 20-21 को मिलेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अग्रेसिव हाइक्स का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इकोनॉमी इसे सह सकती है। तो वो आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आए। एक और डेवलपमेंट यहाँ पर अमेरिका में ये भी हो रही है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी होती हुई दिखाई दी इस पर्टिकुलर डेटा के पहले। अच्छा खासा गेन देखने को मिला था पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स में, और ऑफ कोर्स जो 2 साल की बॉन्ड है वो 3.5% के आसपास ही है उस डेटा, और ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले। एक और अपडेट मैं यहाँ पर देना चाहूंगी कि तमाम चिप कंपनियां रेडार पर रहेंगी आशीष गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है कुछ ही देर पहले जो बेसिकली ये कह रही है कि अगले महीने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दरअसल एक नया लॉ लेकर आएगा जो यूएस शिपमेंट्स जो होते हैं स्पेशली चाइना की तरफ सेमीकंडक्टर्स के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप मेकिंग टूल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर भी बड़ी पाबंदी लगती हुई दिखाई दे सकती है। पहले ही 3 कंपनियों को नोटिस भेज चुकी है सरकार, अब उस दरअसल दायरे को बढ़ाने का इरादा है, और वो इनफैक्ट एक डैम्पनर साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। आज भी भारतीय अखबारों में रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारत में जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जो चिप शॉर्टेज है वो बैंक भी आजकल सहने लगे हैं। तो वो कई और रैमिफिकेशंस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्थिति के। तो देखते हैं वहां पर चिप का स्टॉक्स में क्या स्थिति उभर कर आती है। एंड ऑफ कोर्स क्रूड एक फैक्टर जिस पर आपने ध्यान देना है, जो हम हर रोज ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जो खबर आई कि यूरोजोन दरअसल प्राइसिंग कैप्स लगाने की बात कर रहा है गैस को लेकर, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर इस तरह की कोई भी यूरोप की तरफ से प्राइस कैप्स आते हैं तो मैं सप्लाई ही रोक दूंगा। सप्लाई तो वैसे भी गैस का हाँ और एक्चुअली सिचुएशन बहुत ग्रिम होती दिखाई दे रही है आशीष। अगर आप लोगों से बात करें स्पेशली यूरोप में तो उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर एक तो कह दिया गया या तो आप अपना 15% अपने आप कंजम्पशन करें। जैसे हमारे यहाँ पे लोग बोलते थे ना, मम्मियाँ बोलती थी कि पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, वहां पे लोग बोलने लगे कि प्लीज बंद करके फिर निकलिए घर से और या दूसरे कमरे में जा रहे हैं। एंड लार्जली कई सारे एटलीस्ट जो छोटे देश हैं वहां पर पब्लिक को बोल दिया गया है आप प्लीज गर्म देश जाए, ट्रॉपिकल कंट्रीज जाए। तो यू नेवर नो, इस विंटर सीजन वीरू के लिए छुट्टी बनाना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारे गोरे आ जाएंगे भारत में। तो वो भी चीज है, तो वहां पर क्राइसिस लार्जली इंटेंसिफाई होती दिखाई दे रही है। यूएस ने फंसा दिया सबको। यूएस तो फंड करे जा रहा है, यूरोप सह रहा है। दिक्कत यूरोप पे आ रही है बड़ी, और उस यूरोप